नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई कहानी में। सुबह सुबह लॉन में टहलते हुए दिवाकर राय के मन में द्वंद्व युद्ध छिड़ा हुआ था। पत्नी के निधन के बाद वो सारा व्यापार बेटे को सौंपकर अपना समय किसी तरह घर के छोटे मोटे कार्यों में, पोते पोतियों के साथ खेलने में और बतियाने में काट रहे थे। लेकिन जब से डॉक्टर ने उन्हें एड्स संक्रमित होना बताया, बेटे बहू का व्यवहार उनके प्रति बदल गया। डॉक्टर के यह कहने के बावजूद कि यह बीमारी लाइलाज जरूर है, लेकिन छूत की नहीं। आप लोग अब इनका विशेष ध्यान रखा कि वे उससे कन्नी काटने लगे। बच्चों को उसके निकट नहीं भटकने देते थे। भोजन भी नौकर के हाथ कमरे में भिजवाया जाने लगा। उसे अब अपनी मेहनत के बल पर खड़ा किया गया अपना साम्राज्य, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, बैंक बैलेंस आदि सब व्यर्थ लगने लगा। टहलते टहलते वो बेटे बहू की मोटी पर्दे लगी हुई लॉन में खुलने वाली खिड़की के निकट से गुजरे तो उनकी अस्फुट बातचीत में पिताजी शब्द सुनकर वहीं आड़ में खड़े होकर उनकी बातचीत सुनने लगे। बहू कह रही थी, देखो, पिताजी की बीमारी चाहे छूत की ना भी हो, लेकिन मैं परिवार के स्वास्थ्य के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। तुम्हें उनको अच्छे से वृद्धा आश्रम में भर्ती करवा देना चाहिए। रुपए पैसे की तो कोई कमी नहीं है, हम भी उनसे मिलने जाते रहेंगे। सही कह रही हो, मैं आज ही उनसे बात करूंगा। दिवाकर के कान इसके आगे कुछ नहीं सुन सके। उनके घूमते हुए कदम शिथिल पड़ने लगे और वे कमरे में आकर निढाल होकर बिस्तर पर पड़ गए। रात को भोजन के बाद बेटे ने जब नीची निगाहों से उनके कमरे में प्रवेश किया, वे एक दृढ़ निश्चय के साथ स्वयं को नई जिंदगी जीने के लिए तैयार कर चुके थे। बेटे को देखकर चौंकने का अनुभव किया और बोले, आओ विमल, कहो आज इधर कैसे चले आए? कुछ परेशान दिख रहे हो, क्या बात है? जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता था। सिर झुकाए हुए विमल ने बुझे हुए स्वर से कहा, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है बेटा। मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था, अच्छा हुआ तुम स्वयं ही चले आए। बेफिक्र होकर अपनी बात कहो। पहले आप अपनी बात कहिए पिताजी। समीप ही पड़ी हुई कुर्सी पर बैठते हुए विमल बोला, बात यह है बेटे कि डॉक्टर ने जब मेरी बीमारी लाइलाज बताई तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना शेष जीवन काल अपने जैसे असहाय, बेसहारा और बुजुर्गों के साथ व्यतीत करूँ। ये कहते हुए दिवाकर का गला रूंधने लगा। सुनते ही विमल मन में खुशी से फूले न समाया। पिताजी ने स्वयं आगे बढ़कर ये फैसला उसको जो सुनाया था। पिताजी, आपको यहाँ रहने में क्या तकलीफ है? नहीं बेटे, मुझे यहाँ रहने में कोई तकलीफ नहीं, लेकिन यह कहने में तकलीफ हो रही है कि तुम अपने रहने की व्यवस्था अन्यत्र कर लो। मैंने इस बंगले को वृद्धाश्रम का रूप देने का निर्णय किया है, ताकि अपनी यादों और जड़ों से जुड़ा रहे और जिंदगी जी सकूं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। धन्यवाद।